फ्रांज काफ्का हंगरी के बहुत बड़े राइटर रहे हैं। उनकी जिंदगी की एक छोटी सी कहानी आई सुनते हैं। 40 साल की उम्र में फ्रांज काफ्का, जिनकी शादी भी नहीं हुई थी और न ही कोई संतान थी, एक बार बर्लिन के एक पार्क में टहल रहे थे। वहां उन्हें एक बच्ची मिली जो अपनी प्यारी गुड़िया के खो जाने पर रो रही थी। बच्ची के साथ काफ्का ने भी उस गुड़िया को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बेकार हुई। काफ्का ने कहा कि अगले दिन हम दोनों यहीं मिलेंगे और गुड़िया को फिर से खोजेंगे। अगले दिन भी जब खोजने पर गुड़िया उन्हें नहीं मिली तो काफ्का ने बच्ची को एक चिट्ठी थमाई जो उस गुड़िया ने लिखी थी। उसमें लिखा था, प्लीज तुम रोना मत, मैं एक ऐसी ट्रिप पर निकली हूं जिसमें मुझे दुनिया को देखना है। मैं अपने रोमांचकारी अनुभवों के बारे में लिखती रहूंगी। इस तरीके से एक कहानी शुरू हो गई जो काफ्का की जिंदगी के अंत तक लिखी जाती रही। अपनी मुलाकातों के दौरान काफ्का रोमांचक संवादों से भरी उन चिट्ठियों को बहुत ध्यान से पढ़ते, जो अब बच्ची को भी खूब भाने लगी थी। आखिर एक दिन काफ्का ने लगभग वैसे ही एक गुड़िया लाकर उसे दिया जैसी कि बच्ची ने खुद खरीदी थी। वो गुड़िया जो अपनी ट्रिप के बाद अब बर्लिन लौट आई थी, ये कहीं से भी मेरी गुड़िया जैसी नहीं लगती, बच्ची ने कहा। काफ्का ने उसके हाथ में एक और चिट्ठी पकड़ाई जिसमें लिखा था, मेरी यात्राओं ने मुझे बदल दिया है, मैं अब पहले जैसी नहीं रही। छोटी बच्ची ने नई गुड़िया को सीने से लगा ली और खुशी खुशी अपने घर ले आई। 1 साल बाद काफ्का की मृत्यु हो गई। कई साल बाद जब बच्ची बड़ी हो गई तो उसे गुड़िया के अंदर रखी एक चिट्ठी मिली, एक छोटी सी चिट्ठी जिस पर काफ्का के हस्ताक्षर भी थे और लिखा था, वैसी हर चीज जिसे तुम प्यार करते हो शायद कभी खो जाएगी, लेकिन अंत में वही प्यार दूसरे रूप में लौटकर तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसी कई सारी चीजें हमारी जिंदगी में हमेशा होती रहती हैं। किसी चीज का चले जाना, जब तक हम उसका मातम मनाते हैं तब तक हम कहीं ना कहीं उसी चीज में बंधे रहते हैं। हमें अपनी उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं को छोड़ देना है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में लेट इट गो। तो ये थी कहानी काफ्का की जिंदगी के एक एपिसोड से। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे आसपास, हमारी जिंदगियों के आसपास होती थी। समझने वाली बात यह है कि बहुत सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में कभी थीं अब नहीं है, वो फिर आएंगी किसी और रूप में। क्या हम उस वक्त के लिए तैयार हैं? क्या हम उस वक्त उस चीज को उसी तरीके से अपना सकते हैं? कहानी का सिलसिला जारी रहेगा। आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं हमें लिखकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा।